महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, किसान आंदोलन के समर्थन में लोग पहुंचे सूरजपोल गेट के बाहर और दिल्ली रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस का भारी जाब्ता भी इस दौरान तैनात है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली में पहुंचने की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं उनको हर जगह बॉर्डर पर नाकाम किया जा रहा है। और यहाँ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। किसान आंदोलन के समर्थन में लोग सूरजपोल गेट के बाहर पहुंचे हैं। दिल्ली रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस का भारी जाब्ता इस दौरान तैनात है। जरा देखिए, सड़कों पर लेटकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है और वो लगातार प्रदर्शन को रोकने और दिल्ली पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हुए इस दौरान उनकी कोशिश की यातायात भी पूरे तरीके से सुचारू रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश ने 3 कानून किसान विरोधी पास किए हैं। अब किसानों की मांग या हमारी मांग कहें, ये है कि उन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए। हम कहते हैं कि स्पेशल ऑर्डिनेंस लाके उसको रद्द करो। सरकार कहती है स्पेशल सत्र बुलाएंगे, सत्र में फिर कह देना कि नहीं माने, फिर उसको कंटिन्यू कर देना। किसान के आंदोलन को दबाने के लिए दंड फंद ये सब कर रहे हैं। फिर जिस देश की किसान समन्वय संघर्ष समिति ने इस आंदोलन को खड़ा किया, इस आंदोलन को, किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको साइड पास करके ये 1-2 लोगों को बुला के आमंत्रित करके कहते हैं कि हम वार्ता कर रहे हैं किसानों से। किसानों को के आंदोलन को दबाने के लिए जो जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। सीधे किसानों के संघर्ष समन्वय समिति से बातचीत करें और इस मसले का हल करें और तीनों कानून रद्द करें। ये जो सरकार है, ये झूठ और मक्कार की सरकार है। ये कुछ और बातें, चुनाव थे 14 के और अभी 19 के, तो मोदी और उनकी पार्टी ने, आरएसएस ने, भाजपा ने चुनाव किन्हीं और वादों पर लड़ा। इन्होंने कहा स्वामीनाथन की सिफारिश लागू करेंगे, इन्होंने कहा किसान का कर्जा माफ करेंगे, किसान को उसकी भाव का लाभकारी मूल्य देंगे, बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस प्रकार की लोक लुभावनी बातें करके जनता ने इनको वोट दे दिया। और अभी सत्ता में आने के बाद में 2014 से लेकर के आज तक ये लगातार अपने छुपे हुए हिडन एजेंडा जो है आरएसएस का, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वार्ता के लिए जो खुद सरकार के पास, खुद के पास ही ऐसे कोई प्रपोजल नहीं है कि कैसे किसानों को सेटिस्फाई करें। मांग ये है कि काले कानून जो 3 आपने पारित कर दिए, ये खेती किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारी कृषि उपज मंडी समितियाँ, उनके जरिए व्यापार की जो चैन है, इस सब को बर्बाद करने वाले हैं। हमारे व्यापार को, कृषि को, इन और ये खुदरा के कारोबार है, इन सबको कारपोरेट घरानों को सौंपने की जो दिल्ली की मोदी सरकार की जो साजिश है, उसका पूरे देश के अंदर विरोध है। उसी के तहत ही आज हमारा ये विरोध है। और अब सीधे रुक करते हैं सूरजपोल गेट का। मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि कितने लोग वहां पर मौजूद हैं और पुलिस का जाब्ता कितना मौजूद है। देखो, इधर जो किसान आंदोलन की आग है जयपुर तक पहुंच चुकी है। ये दिल्ली रोड है, दिल्ली रोड पर जहाँ पर सीपीआई और जो सीटू के कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि संख्या कम है इनकी, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर जाम लगा दिया, चक्का जाम ये कर रहे हैं। हालांकि प्रोग्राम पहले था इनका कि आज चक्का जाम करेंगे किसानों के समर्थन में। संजय माधव जी हमारे साथ है। संजय जी, क्या कुछ डिमांड है आपकी, क्या कुछ अपील करते हैं आप? हम एक किसान होने के नाते आज ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि इस देश में लोकतंत्र और संसदीय परंपरा एकदम खत्म हो चुकी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये लगातार अपने जो है बजाय संविधान के अनुसार चलने के, ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं को धक्का देते हुए, उनको कुचलते हुए और आगे बढ़ रही है। पहले 2014 में जब आते ही इन्होंने भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश लेकर के आए। 1 बार लाए, 2 बार लाए, 3 बार लाए। वो अध्यादेश इसलिए लाए कि किसानों की जमीन छीन करके कारपोरेट को देना चाहते थे। आपका चक्का जाम कब तक रहेगा? अभी ये हमारा चक्का जाम 12 से 2 बजे तक रहेगा। और हमारी मांग ये है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसान की मांग ये है कि तीनों जो काले कानून, जो कृषि कानून मोदी सरकार लाई है, ये वापस दिए जाएं। और बिजली बिल 2020 सवाल उनसे कीजिए। किसान 8 दिन से धरने पर बैठे हैं। 8 दिन कैसे लगे सड़कों पर आने में?
संजय माधव जी, किसान 8 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, 8 दिन कैसे लग गए आपको सड़कों पर? 8 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, इस ठंड के अंदर बहुत ही बुरी स्थिति में है। 3 किसान मर चुके हैं और हमारे पास लगातार समाचार है, राजस्थान के लोग भी वहाँ काफ़ी संख्या में गए हुए हैं। बहुत ही खराब लग रहा है, लेकिन ये मोदी सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह को, वो अभी भी कूटनीति चलने में लगे हुए हैं। उनका फर्ज बनता है कि किसानों की बात को माने और कानून वापस ठीक है सत्यनारायण, वापस मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली से हमारी सहयोगी और न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, दिल्ली के अंदर जो चल रहा है उसका असर अब अलग प्रदेशों के अंदर भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी कई जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 बैठकें चल रही हैं, एक कैप्टन अमरिंदर की अमित शाह के साथ और दूसरी किसान प्रतिनिधिमंडल की सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ। कुछ अपडेट हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि किसान नेता जो अलग अलग थे वो पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन, और पूरा तरीके से यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ है। पुलिस की सिक्योरिटी पूरी तरीके से है, क्योंकि जो दिल्ली के जो चौतरफा तरीके से किसानों ने घेर रखा है। और आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के वो 2 किसान जो ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट में जिनका निधन हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको 5-5 लाख रुपए देने का उनके परिवार वालों को फैसला किया है। लेकिन इसके अलावा बता दें कि सरकार MSP पर नरम रुख अपनाएगी। और ये जो बैठक चली है, जब ये बैठक शुरू हुई है विज्ञान भवन में, उससे पहले इस बैठक में आपको ये बता दूं कि खुद कृषि मंत्री पीयूष गोयल और जो कृषि मंत्रालय के कुछ अधिकारी इस बैठक पर चर्चा कर रहे थे कि आज इस बैठक में बातचीत की शुरुआत कैसे करनी होगी। तो सरकार भी बेहद इस बार सतर्क है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन बढ़ता जा रहा है। अब आप राजस्थान का मुद्दा उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान अब दिल्ली की ओर बढ़ने की इच्छा रखने लगे हैं। राजस्थान आप जिस तरीके से अभी सत्यनारायण तमाम लोगों से जो लाइव ले रहे थे, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब यह आंदोलन बहुत बड़े रूप में बदलता जा रहा है। और इसके लिए सरकार को अब कुछ ऐसा करना होगा कि आज ही से थम जाए, क्योंकि 5 तारीख को देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में अब किसान आ चुके हैं। और इस बीच में जहां पर सिंधु जो इलाका है, जो बॉर्डर है, वहां पर सभी का कोरोना टेस्ट हो रहा है। ऐसे माहौल में तो तमाम चीज़ें फैलती नजर आ रही हैं। इसको लेकर आज तो सरकार के पास केवल एक ही रास्ता है, वो है MSP पर नरम रुख अपनाना, MSP पर कोई लीवरेज दे देना और या फिर लिखित में उनको दे देना। हालांकि अब किसान पूरी एक 10 पेज की लिस्ट तैयार करके लाए हैं, और उसमें ना सिर्फ MSP या ये 3 कानूनी जिनको वो अपना विरोध मान रहे हैं, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो अब कम कराना चाहते हैं, उसको वो वापस लेना चाहते हैं। तो आज की बैठक उम्मीद की जाती है कि 2 से 3 घंटे तक होगी, और उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। और उसके बाद आज देर रात अमित शाह को ब्रीफिंग के लिए, जो आज इस बैठक में शामिल हुए कृषि मंत्री पीयूष गोयल, तमाम लोग अमित शाह को भी उसके बाद फीडबैक दे सकते हैं। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से कोशिश तो पूरी होगी, लेकिन सरकार इस बिल को रोल बैक नहीं करेगी, क्योंकि रोल बैक करने से सरकार बैकफुट पे आती है। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह को भी तमाम तरीके की चीज़ें बताई हैं, अमित शाह ने उनको समझाने की कोशिश की है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यही कहा कि जो भी वार्ता होगी वो सरकार और किसान के बीच होगी। मैं अमित शाह से जो मुलाकात करने जा रहा हूँ, वो मुद्दा तो फार्मर प्रोटेस्ट है, लेकिन वो मसलन एक अलग मुद्दे हैं। तो ऐसे को लेकर तमाम तरीके की यहाँ पे दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है। अच्छा दीदी, आपने ये बताया कि MSP पर सरकार 2 कदम आगे चल सकती है ताकि ये डेडलॉक खत्म हो और जो बातचीत का रास्ता है वो आगे निकले, और ये जो आंदोलन चल रहा है वो स्थगित हो या फिर खत्म हो जाए। इस दौरान किसान प्रतिनिधिमंडल, उनका रुख क्या रहता है, ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आपको कहीं लिवरेज उसमें दिखाई दे रही है कि वो थोड़ा सा 2 कदम आगे चलकर बातचीत के लिए तैयार हो को चलिए ठीक है, इन बातों को तत्काल मानिए, बाकियों पर बात कर सकते हैं। मैं आपको अपडेट देती हूँ। जब किसान के नेता अंदर पहुंच रहे थे तो उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। मैं उनका एग्जैक्ट आपको बयान जो है पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने विज्ञान भवन पहुंचते हुए किसान संगठन नेता ने, उनसे पूछा गया कि आज क्या कोई नतीजा निकलेगा, आज क्या आंदोलन खत्म होगा। तो उनका ये जवाब था कि जब तक बिल वापस नहीं होगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक किसान नेता ने ये बयान दिया। विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि किसान जाहिर तौर पे जब सरकार बातचीत के रास्ते पर आई है
तो कहीं ना कहीं किसान नेता को लग रहा है कि उनकी मांगे पूरी होंगी। अब ये पॉलिटिकल रंग लेने लगा है, तमाम चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल किसान तमाम लोग जो हैं वो इसी रुख पर आगे बढ़ रहे हैं कि वो अपना ये जो रोल बैक कराएंगे या जो जो चीज़ें वो चाहते हैं उस बिल में पूरी तरीके से बदलाव होगा। सरकार अभी बदलाव नहीं करना चाहती। सरकार एमएसपी के मसले पर कई विशेषज्ञों से बात कर चुकी है और एमएसपी पर वो नरम रुख अपनाना चाहती है। लेकिन क्या आज भी ये बैठक बेनतीजा होगी या नहीं होगी देखना होगा, क्योंकि अगर आज बेनतीजा होती है तो 5 तारीख को दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं और जो सटे हुए राज्य हैं, और खासतौर पे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो एक अलग मंजर देखने को मिलेगा जो केंद्र सरकार के लिए पेच है। देखिए, अगर एमएसपी पर सरकार खरीद के लिए लिखित में आश्वासन देती है तो उसके पास 2 ही विकल्प बचेंगे। पहला विकल्प तो यह बचेगा कि वर्तमान स्थिति के अंदर, जैसे कि पंजाब के अंदर 90% के आसपास एमएसपी पर चावल और गेहूं खरीदा जाता है, बाकी राज्यों में आंकड़ा लगभग 10% है। अगर वो लिखित में देगी तो उसको हर जगह, हर राज्य के अंदर एक समान रूप से खरीदारी करनी पड़ेगी और ये सरकार के लिए मुमकिन नहीं। तो ऐसे में अगर एमएसपी पर बात बनती भी है तो दोहरा मापदंड थोड़ी ना अपनाया जा सकता है कि ठीक है, पंजाब के लिए एमएसपी हम लागू करेंगे, लिखित में देंगे, बाकी राज्यों के लिए ऐसा नहीं करेंगे। आपको लगता है कि इसको लेकर सरकार ज्यादा कंफ्यूज है? यही वजह है कि कल जब बैठक हुई तो पहले पंजाब के किसान नेताओं से अलग हुई और उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई तो बाकी राज्यों के नेताओं से अलग हुई, बाकी राज्यों के किसान नेताओं से। लेकिन आज जो ये बैठक हो रही है वो सभी राज्यों के किसान नेताओं से हो रही है, हालांकि उसमें पंजाब के लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसे में यही इसी चीज़ को लेकर विशेषज्ञ और जो कृषि मंत्रालय के अधिकारी हैं वो मौजूद हुए हैं कि किस तरीके से सिर्फ एक लाइन में, जो उस पूरे बिल में एक लाइन में कोई बदलाव हो सके एमएसपी को लेकर और मसलन ये बात सुलझ सके। हालांकि सरकार फिर एक बात अभी यही कहेगी कि एक समिति बनाई जाए, और समिति तो बनाई जाएगी लेकिन उससे पहले किसान नेता ये अड़े रहेंगे कि आप क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी। हालांकि सरकार का फिर जोर रहेगा कि एक समिति बनाकर जो जो भी बदलाव या जो जो भी आपत्तियां या जो जो भी नाराजगियां हैं उसे खत्म किया जाए, क्योंकि वो एक राउंड ऑफ दौर के जो आज चौथा राउंड है हालांकि, लेकिन इस 3 घंटे के मसले में किसानों के जो मुद्दे हैं वो सॉल्व ना हो पाए। तमाम चीजों पर बात सरकार रखने की कोशिश करेगी। अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। कोटा का रुख कर लेते हैं। कोटा से मेरे सहयोगी भंवर मेरे साथ जुड़ चुके। भंवर, कोटा एक प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी को सजोता है, इसके अलावा हाड़ौती, जहां कहा जा सकता है कि खेती पर राजनीति भी निर्भर करती है। ऐसे में कोटा के अंदर अगर प्रदर्शन हो रहा है तो क्या माने कि राजस्थान के लिए गंभीर है? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहीं खड़ा हूं जहां पर इस वक्त किसान लगातार वाहनों में सवार होकर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी किसान जो है वो अपनी मांगों को यहां पर बुलंद कर रहे हैं। और पीछे की तस्वीर आप दिखाने की अगर आपको कोशिश करें तो आप देखिए कि यहाँ अपने वाहनों में सवार होकर के किसान पहुँच रहे हैं और ओपन जीप्स के अलावा कारों में और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर के किसान पहुँच रहे हैं और इस वक्त अपनी जो मांगे हैं वो बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल शहीद स्मारक से हम ये नज़ारा तक पहुंचा रहे हैं और कुछ देर बाद जो है वो किसान यहां से कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे और इसके बाद ये रैली जो है वो एक सभा में तब्दील हो जाएगी। कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए और क्या मांगे आपकी? बात करते आए हम अपने हक लेके छोड़ेंगे, क्या हमारे को अपनी जानकारी देनी पड़े। हम मोदी सरकार से अपने हक लेके छोड़ेंगे। इनको बताएंगे भी किसान एकता क्या चीज है। आपको क्या लगता है किस तरह से ये कानून किस तरह से किसान विरोधी है? बोलना चाहेंगे। चलिए देखिए, युवा किसान भी है और साथ में आप देखिए कि जो किसान एकता है उसके नारे लगातार सारे लोग यहाँ पर लगा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा के शहीद स्मारक से। चलिए कुछ और किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों आप विरोध कर रहे हैं? इस बिल में ऐसा क्या है जिससे आप इतने नाराज हैं? क्या इस बिल में ऐसा क्या है जिससे आप लोग? क्या है कि किसानों के लिए बहुत ही मतलब हानिकारक है। जो भी हमारे को टैक्स भी लगाया जा रहा है बिलों के लिए, किसानों को खत्म किया जा रहा है। इस चीज में हमारी धीरे धीरे जमीन भी ली जा रही है। इस चीज की, इस बिल को हम खत्म करना चाह रहे हैं कि हमारे जो भी नियम है वो वापस ले, जो भी उसने किया बिल वापस ले। हमारा यही क्रॉस है, नहीं तो अगर नहीं लेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए तो देखिए तस्वीरें आप ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर के किसान पहुंच रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि दरअसल समस्या यही है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं।
चंद लोग हैं जो उसको समझते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, बाकी फिर भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। यहां भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है भंवर। यहाँ बिल्कुल देखिए, और यही बात मैं कुछ और किसानों से पूछने की कोशिश करता हूँ जी। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा इस बिल में क्या है जो आपको लगता है कि किसान विरोधी है? सर, गवर्नमेंट ने हमारे समर्थन मूल्य नहीं रखे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि समर्थन मूल्य लिख के नहीं दे रहे हो। सरकार तो लिख कर देने को तैयार है कि एमएसपी बरकरार रहेगी। नहीं दे रहे हो। नहीं दे रहे, लिख के दे रहे। अगर सरकार लिख के देती है तो फिर आपको लगेगा कि आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं सर, इसमें बहुत सारी कमियां भी। सब घरानों को मारने की कोशिश करेंगे, बड़े घरानों को ला रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं सब कुछ। वो कुछ प्राइवेट कर दिया, हर चीज प्राइवेट करने में जा रही है। आप तो युवा हैं, आप बताइए, अगर अपने माल को आप कहीं भी बेच सकते हैं, इसकी एक परमिशन आपको मिलती है, तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बीच में से एक तो आड़तिया कट जाएगा। आड़तिया उसका माँ बाप है, अब पैसे लेने आड़तिया के पास, शादी करनी है आड़तिया, हर एक चीज आड़तिया के पास लेने जाता है। फिर कहाँ जाएगा काश्तकार? सब कुछ उसका रह जाएगा, पैसे ब्याज पे मिलेंगे, सीधे लेंगे डायरेक्ट लेंगे तो उनकी मर्जी से खरीदेंगे। अभी 1800 रेट है, कल वो आप चीज है, कोई हमारी चीज है, खरीदने वाला ये खरीदेगा भी हाँ मेरे को 1500 में लेनी है, तुमको देनी दो, नहीं देनी मत दो। लेकिन ये बताइए, आड़ती की चिंता किसान क्यों कर रहा है? क्यों करेगा ना आड़ती के किसान भी? आड़ती है हम तो, आड़ती के साथ हम जुड़े हैं तो आड़ती के किसान की करनी पड़ेगी। मुर्दी सरकार है, मोदी सरकार तो मुर्दी सरकार है। चलिए, तो देखिए अपने अपने तर्क हैं। चलिए एक बुजुर्ग किसान के पास चलते हैं। बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस बिल में ऐसा क्या है कि आप अपने खेत से गांव से चलकर यहाँ आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा क्या किसान को नुकसान पहुँचाने वाली बात है? बहुत ज्यादा नुकसान है, क्या करें, खेती बाड़ी बहुत सत्यानाश हो रहा है। खेती सरकार तो कह रही है बिल से किसानों को फायदा होगा, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे लगता है कि इससे नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान है, हमारे बिल भी बहुत ज्यादा हैवी कर दिए, बहुत ज्यादा रेटें बढ़ा दी, डीजल। सर, हमको कुछ नहीं चाहिए, जो 3 बिल हैं वो वापस हों और एमएसपी के नीचे हमारी फसल नहीं बिकनी चाहिए। अब 1900 रुपये मक्का का रेट है, 1000 से 800 रुपये बिक रही है। धान का रेट कुछ भी नहीं है, 2500 बिक रहा है इस टाइम पे। तो हमको लिखित में चाहिए प्रधानमंत्री से भी, एमएसपी के नीचे गैर कानूनी होगा फसल खरीदना कोई भी। चलिए देखिए, कुछ किसान ये कह रहे हैं यहाँ पे विजेंद्र की, हमें लगता है कि सरकार शायद जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो खत्म करना चाहती है, खेती का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और किसान को मजदूर बनाना चाहती है। लेकिन कुछ किसान यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमारी जो वापस मैं आपके पास आऊंगा। जयपुर से हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, आपके साथ जो मौजूद है उनसे पूछिए कि अब ये कहा जा रहा है कि लिखित में एमएसपी कानून के अंदर ऐड किया जाए, लेकिन सच्चाई तो यह कि आज की तारीख में भी कहीं पर यह मेंशन नहीं कि सरकार कितना खरीदेगी और एमएसपी पर ही खरीदेगी, यह भी कहीं मेंशन नहीं, तो फिर यह मांग क्यों? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं सूरजपोल गेट की, जयपुर की तस्वीरें हैं जहां प्रदर्शन किया जा रहा है, रास्ता रोका गया है। दूसरी तस्वीर हमने आपको कोटा की दिखाई, दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ बातचीत चल रही है। किसान की कई महत्वपूर्ण मांगे हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी को बरकरार रखा जाए, एमएसपी को कानून के अंदर लिखकर दिया जाए। देखिए, सरकार बार बार ये तो कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। सरकार ये भी कह रही है कि ई-नाम पोर्टल भी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये लिखित में नहीं है और यहीं से भ्रम पैदा होता है, समस्या खड़ी होती है। हालांकि दूसरा पहलू इसका यह भी है कि अभी भी वर्तमान स्थिति में कहीं लिखा नहीं है कि एमएसपी पर खरीद होगी। सच्चाई यह भी है कि अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों के अंदर लगभग 10 से 15% ही एमएसपी पर खरीद होती है। 90 से 85% अभी भी खेती को या कहीं कि अपनी उपज को किसान खुले बाजार में ही बेचता है। लेकिन 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं, कोटा की तस्वीर दिखा रहे हैं। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर चारण हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, राजस्थान की भी स्थिति अगर समझ ली जाए तो राजस्थान में 10 से 15% से ज्यादा किसी भी उपज को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है और वो भी लिखित में नहीं है। तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की, दिल्ली की और कोटा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के अंदर वही मांग की जो किसान तीनों बिल के विरोध में है, तीनों बिल को निरस्त करने की मांग कर रहा है। उसी मांग के साथ दिल्ली रोड पर जाम लगाया गया। दूसरी तस्वीर हम दिल्ली की दिखा रहे हैं।
जहां एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ बातचीत। विज्ञान भवन के अंदर बातचीत शुरू हो चुकी है। 40 के आसपास किसान संगठन हैं जिनके प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत चल रही है। कोटा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा यानी कि हाड़ौती। हाड़ौती का मतलब आप समझ लीजिए कि किसान बहुल्य इलाका, जहां गेहूं और अनाज काफी मात्रा में उगाया जाता है। और देखिए नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दरअसल तीनों कानूनों के खिलाफ विरोध है, लेकिन तीनों कानून में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। हालांकि एमएसपी को लेकर पंजाब के किसान जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे देश में एमएसपी पर सिर्फ 10 से 15% ही फसल को खरीदा जाता है। जबकि इसी आंकड़े को जब आप पंजाब के अंदर देखेंगे तो पंजाब के अंदर एमएसपी पर 85 से 90% फसल को सरकार खरीदती है। ऐसे में अगर उनको एमएसपी के लिए आश्वस्त नहीं करेंगे तो उनके अंदर डर पैदा होगा। जयपुर से मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़ चुके। सत्यनारायण, नारेबाजी जमकर हो रही है, लेकिन एक सवाल है जो पूछिए उनसे। सवाल यह है कि राजस्थान में तो वैसे भी एमएसपी पर 10 से 15% की खरीद होती है और वो भी नहीं होती कई बार। दूसरा है कि एमएसपी पर खरीद होगी, ये तो अभी भी कहीं नहीं लिख कर दिया गया है। ऐसा थोड़ी ना कहीं लिखा था जिसको हटा दिया गया है। आपको कि थोड़ी देर पहले जब जमीन पर बैठे हुए थे, लेकिन अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सीपीआई और एमएल कार्यकर्ता हैं, वो अब एक तरीके से ढोल और अन्य जो संगीत वाद्य यंत्र हैं उनके साथ अब प्रदर्शन कर रहे हैं, नए तरीके प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बता दूं आपको कि पुलिस का भारी जाब्ता पहुंच चुका मौके पर। इनकी भी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में पुलिस ने रोड को डाइवर्ट किया जिससे कि जो वाहन चालक है उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए, सामने नहीं आए, तो शायद इसीलिए रोड को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि करीबन 3 किलोमीटर पीछे तक पूरा जाम लगा पड़ा है। पुलिस के आला अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि जाम खुलवा सके, लेकिन दिल्ली हाईवे है तो दिल्ली रोड को जाम करना एक बड़ी भारी बात है। तो ऐसे पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर 2 बजे बाद भी अगर कार्यकर्ता यहाँ से नहीं हटते हैं तो इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विजेंद्र जी बिल्कुल सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। कोटा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़ चुके। भंवर, ये प्रदर्शन क्या कुछ सांकेतिक प्रदर्शन है, कब तक चलने वाला है? और दूसरा है कि क्या कोटा के अंदर कहीं भी ये लिख कर दिया गया है कि एमएसपी पर कितनी खरीद होगी और एमएसपी पर ही होगी? देखिए तस्वीरें आप देखिए विजेंद्र, फिलहाल किसानों का मार्च यहां से शुरू होने वाला था, लेकिन यहां पर कुछ पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और किसान किस रास्ते से होकर के शहीद स्मारक जो कि कोटा में अंटागढ़ चौराहे के पास है वहां से कलेक्ट्रेट जाएंगे, इस बात को लेकर के कुछ पुलिस अधिकारियों से उनकी कहासुनी भी हुई है। और यहाँ पर जो है समझाइश करने की भी कोशिश हो रही है और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर इस तरह का माहौल और इस तरह का वातावरण बनाया जाए कि रैली और मार्च जो है वो आराम से हो रखे। दुलीचंद बोरदा किसान नेता है जो कि पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। दुलीचंद जी, दुलीचंद जी क्या रूट रहने वाला है, कहाँ से जाएंगे? नयापुरा होकर के कलेक्ट्रेट जाएंगे। कब तक प्रदर्शन करेंगे, कब तक प्रदर्शन चलेगा आपका? ये प्रदर्शन हमारा जो है 4 बजे तक हमारा ये प्रदर्शन चलेगा। ज्ञापन भी देंगे, मीटिंग भी करेंगे। कोई रोड जाम करने की योजना तो नहीं आपकी? रोड जाम करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आज का कार्यक्रम हमारा शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल करके प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का। आप इसी रास्ते से होते हुए नयापुरा जाएंगे? नयापुरा जाएंगे, स्टेडियम के सामने होके नयापुरा स्टेडियम होते हुए। क्या इसके बाद दिल्ली कूच की भी कोई योजना है या केवल कोटा में? दिल्ली कूच की योजना है, उसके लिए हम जो है मीटिंग करके उसका फैसला करने वाले हैं। चलिए तो देखिए किसान नेता दुलीचंद बोरदा जो कि इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हमने उनसे आपकी बात करवाई और तस्वीरें आप देखिए। अलग अलग जो किसान संगठन है वो अलग अलग झंडे बैनर के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और मांग यही हो रही है कि जो मांगे लगातार दिल्ली में किसान बुलंद कर रहे हैं वो सारी मांगे पूरी की जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, जो प्रदर्शन हो रही हैं, क्या इसको राजनीतिक तौर पर यह भी माने कि तमाम जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके जो किसान संगठन हैं उनकी भी विफलता है? खासकर मैं बीजेपी के किसान संगठनों की विफलता इसको मानता हूं कि वो बिल को किसानों को सही तरीके से या तो समझा नहीं पाए या उनकी जो मांगे थी वो सरकारों तक पहुंचा नहीं पाए।
सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि बैठक में किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने एमएसपी पर एक गारंटीड वाला कि गारंटी के लिए कानूनी बिल की बात कही है कि अगर आप एमएसपी के पे बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे देंगे, अगर जो तमाम चीज़ें आप करना चाहते हैं तो उस पर गारंटी का बिल पेश कीजिए कि एमएसपी पे गारंटी दी जाएगी किसानों को। तो ये एक ही बड़ा मुद्दा है। अगर इस पे भी बिल लाना पड़ा या बिल में इसका इनकॉर्पोरेशन बहुत खुले तरीके से करना पड़ा तो सरकार को, जैसा आपने सवाल किया था विजेंद्र, सभी राज्यों के लिए क्या एक ही तरीके से होगा? लेकिन अब जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है विजेंद्र कि किस बात का डर है किसानों को कि कॉर्पोरेट किसान मतलब कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट जगत का एंट्री हो जाना। ये एंट्री आज से 20 साल पहले हो चुकी है, लेकिन अब मसला ये है, ये 20 साल पहले भी हो चुकी है, कांग्रेस इस बिल को पहले भी एक बार ला चुका है, बिल पास नहीं हुआ था। तो अब विफलता है नरेंद्र मोदी सरकार की कि जब एक तो ये बिल आया, उससे पहले भी ये जो जितने भी किसान संबंधी नेता हैं या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खास तौर पे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये आसपास के जो किसी कृषि क्षेत्र इलाके हैं, वहाँ के सांसदों ने, जनप्रतिनिधियों ने चौपालें क्यों नहीं लगाई और बिल लाने से पहले या बिल लाने के बाद किसानों को अपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? लेकिन क्योंकि विजेंद्र सबसे बड़ा मुद्दा यही है विजेंद्र कि अविश्वास का मुद्दा है। आज सरकार बार बार अगर एमएसपी के लिए कह रही है तो किसान मान नहीं रहा, किसान अभी भी कानून बिल लाने की बात कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो ये अविश्वास का मुद्दा है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये विफलता है ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले को देखिए, कहना भी सही होगा कि शायद इस मामले में राजनीति हो रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो जानकारी उसके मुताबिक प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया है, वापस करने की मांग की है। अब सवाल यहां से खड़ा होता है कि जब ये कृषि कानून बन रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद उस ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा थे, उनको पहले से पता होगा सब कुछ क्या चल रहा है। हरसिमरत कौर वो केंद्र में मंत्री थी, उनको भी पता था कि क्या चल रहा है। तो क्या ये मानकर चले कि पंजाब के किसान जो प्रदर्शन करें उसमें एक राजनीति भी है, क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन होना है। अभी भी कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं कि एमएसपी पर सरकार सारी फसल को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज वो बात कर रहे हैं कि अडानी अंबानी या कॉरपोरेट जगत इसमें शामिल हो रहा है। नेस्ले हुआ, महिंद्रा हुआ, आईटीसी ग्रुप हुआ, आज भी कम से कम अगर मैं आईटीसी ग्रुप की बात करूं, अगर वो आंकड़े जो मैंने भी हाल ही में पढ़े हैं वो ये है कि करीबन 20 लाख टन 22 लाख टन गेहूं आज भी आईटीसी ग्रुप डायरेक्ट किसानों से खरीद रहा है। महिंद्रा और नेस्ले ग्रुप आज भी डायरेक्ट किसानों से अपना खरीद करता है और वो फल फूल भी रहे हैं। तो कॉर्पोरेट जगत 2000 में ही आ चुके हैं और आज 2020 चल रहा है। दिक्कत एक तो विश्वास की है, दिक्कत यह है कि यही सरकार जो एनडीए सरकार है, ये किसानों की आय को 2022 तक दुगना करना चाहती थी, पर आप विश्वास क्यों नहीं दिला पाए कि सरकार जो भी बिल ला रही है, जो भी करेगी वो हमारे हित के लिए कर रही है, क्योंकि 2022 1.5 साल बाद 2 साल बाद है। तो उस 2000 तो यानी कहीं ना कहीं अविश्वास रहा, कहीं ना कहीं फुटवर्क कम रहा। और राजनीति तो देखिए, जब राजनीति लव जिहाद पे हो गई, जब राजनीति तमाम और ऐसे मुद्दों पर हो गई, जब रेप पर राजनीति हो जाती है, जब हर किसी ऐसे मुद्दे पर जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हाल ही में कई ऐसे मुद्दे रहे, तो उस पर भी राजनीति हो जाती है। तो ऐसे में राम मंदिर पर राजनीति सबसे बड़ी देश में हुई, तो हर किसी मुद्दे पे होती है। तो ये तो किसान मुद्दा है, यहाँ पे तो सरकारें किसानों की वजह से तो कई सरकारें गिरी हैं, कई सरकारें वापस से बनी हैं, तो जाहिर तौर पे। लेकिन सवाल ये है कि या तो राहुल गांधी ये बात नहीं रख पा रहे कि ये बिल हम भी लाए थे, लेकिन इसमें बदलाव क्या है, और बदलाव है तो ये कितना सिर्फ ट्वीट करके राजनीति कांग्रेस कर रही है, जो उसकी आदत हो चुकी है। और वहीं नरेंद्र मोदी सरकार भी जमीनी तौर पर किसानों को, किसान के संगठनों को या हर वो व्यक्ति जो इनसे जुड़ा हुआ था। और देखिए, अब सरकार के साथ क्या दिक्कत हो रही है कि हरसिमरत कौर अकाली पीछे हट गया, राजस्थान में आरएलपी भी अब तमाम चीज़ें कर रहा है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर हैं, लेकिन जाहिर तौर पे लगातार बैठकों का दौर हुआ और इस बैठकों के दौर में कृषि
के जो एक्सपर्ट्स हैं महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से, उनसे भी राय मशवरा लिया गया और उनसे बीच का रास्ता निकालकर सरकार आज एक बड़ा प्रस्ताव रखेगी जो हो सकता है दिखने में बड़ा हो, असल में बड़ा ना हो। लेकिन मुद्दा केवल ये है कि किसानों को अभी सरकार पर विश्वास नहीं है। सरकार वही बात कह रही है और किसान भी वही बात कह रहे हैं कि ये कर लिया जाए, लेकिन उनको सब कुछ लिखित में कागज पे चाहिए जाहिर तौर पे। तो ये अविश्वास दोनों के बीच में है।